प्रणाम मास्टर। सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आभार जुड़ने के लिए और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। सभी से यही मैं प्रार्थना करती हूँ और सभी को मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब अपने अपने वीडियोस खोलें और मास्टर्स की एनर्जीज से जुड़ने के लिए तैयार हो जाएं। तो सभी दिव्य शक्तियों को हम आभार प्रकट करें। सभी समस्त गुरु चेतना को, हर एक realm, हर एक किंगडम के मास्टर, सभी डिवाइन बींग्स, सभी डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जीज, हर एक realm, हर एक किंगडम के मास्टर्स, स्पिरिचुअल एंजलिक एस्ट्रल realm के मास्टर्स, एलिमेंटल वर्ल्ड के मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडल के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, हमारे साथ जुड़े हुए समस्त गुरु, सभी गुरु चेतना को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन मून कॉन्स्टलेशंस, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री सर, महा अवतार बाबा जी, आप सबको हम सब की तरफ से, लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के मेंबर्स, लव लाइट स्टार यूट्यूब चैनल के मेंबर्स की तरफ से कोटि कोटि प्रणाम और सबका आभार। आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमें हमेशा निरंतर अपने सुरक्षा घेरे में रखें। आपके द्वारा दिया गया ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ हमारे जीवन को और प्रखर, उज्जवल करे, प्रकाशित करे। हम सब हमेशा प्रगतिशील रहे। आपसे यही प्रार्थना करते हैं साथ ही साथ कि आप हमें हमारे जीवन के, जीवन और आत्मा से जुड़े हुए जो उद्देश्य हैं उन्हें हम पूर्ण कर पाए और साथ ही साथ प्रगतिशील रहें, आगे बढ़ते रहें। इसलिए आप हमें अलाइन करें, हमारे जीवन और आत्मा की यात्रा के साथ हम आगे बढ़ सकें। हमें अलाइन करें, हम आगे प्रगतिशील रहें, यही कामना करते हैं। जो ज्ञान, मेधा, बुद्धि, समझ आपने पाई हमें भी मिले। हम निरंतर आपकी चेतना के साथ जुड़े रहें। आप हमेशा हमें गाइड करें, मार्गदर्शन प्रदान करें, हमारा साथ दें, हमें सही रास्ता दिखाएं। हम अपने सत्य को जान सकें, सत्य को पहचान सकें, सत्य को बोल सकें और सत्य के साथ आगे बढ़ सकें, सत्य का चुनाव करते हुए। हम सब आपकी कृपा चाहते हैं और निरंतर आपके साथ जुड़े रहना चाहते हैं कि हम सब जीवन के जो भी उद्देश्य है उन्हें आसानी से पूर्ण कर सकें, आगे बढ़ सकें। जो छुपे हुए रास्ते हैं, जो अभी भी हमारे नज़र से दूर हैं, जो हमें दिख नहीं रहे हैं, वो हमें दिखाएं, उन पर चलने का तरीका बताएं, शक्ति प्रदान करें और प्रगतिशील रखें। थैंक यू सो मच मास्टर्स। सभी ध्यानियों का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार कि आप सब अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा बांटते हैं। इसी तरह बांटते रहिए, सबको जोड़ते रहिए, जुड़े रहिए और आगे बढ़ते रहिए मास्टर्स। थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स, सभी का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। एवरीवन वेलकम टू अवर अनादर येट अनादर सेशन ऑफ जीवात्मा जगत के नियम, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, जिसका नाम है बुक का लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। और मास्टर्स, लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड के साथ साथ हम सब अभी आज प्रियंका जी से हम आगे कहानी सुनेंगे। सो प्रियंका जी आज हमें पेज नंबर 149 से लेके 154 तक हमें आगे की कहानी सुनाएंगी, जीवात्मा जगत के नियम की। प्रियंका जी अभी टेक्सास में रह रही हैं और साथ ही एक माँ है, एक लड़के की। साथ ही साथ ये एक होम मेकर भी है और इनका जो पैशन है वो कुलिनरी, यानी कि मेकिंग फूड से भी है और साथ ही ये उसका बिजनेस भी करती हैं, लोगों को खाना भी टिफिन के रूप में देती भी हैं। सो मास्टर्स, ये इन्होंने एमए इकोनॉमिक्स में किया हुआ है। हमारे साथ जुड़कर इन्होंने अब हम सबको जीवात्मा जगत के नियम और जो स्वाध्याय है गुरु उपदेश का, उसमें भी ये मदद कर रही है। सो इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आगे हम कहानी सुनेंगे प्रियंका जी से। प्रियंका सिन्हा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। सो सभी मास्टर्स को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम जीवात्मा जगत के नियम का स्वाध्याय कर रहे हैं। तो ये जीवात्मा जगत का नियम जो बुक लिखा गया है वो खुर्शीद भावनगरी के द्वारा लिखा गया है। इनके दो पुत्र थे, इस्पी और रतु, जो कि एक कार एक्सीडेंट में जिनकी एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो गई थी। मरने के बाद वो जीवात्मा जगत में चले गए थे और वहीं से उन्होंने अपनी माता खुर्शीद भावनगरी को बहुत सारे विषयों में मैसेजेस डाउनलोड करके बताया था। तो आज उसी क्रम में हम जो मैसेज आया है वो है आत्महत्या पाप है का अध्ययन करेंगे। इसमें उन्होंने बताया है कि आपको मृत्यु से डरना नहीं चाहिए और ना ही समय से पहले अपनी मृत्यु के बारे में सोचना चाहिए। ये फैसला केवल ईश्वर को ही करने दे कि आपको जीवात्मा जगत में कब आना है।
आत्महत्या या खुदकुशी करना आध्यात्मिक दृष्टि से गलत है। ईश्वर हमें पृथ्वी पर पुनर्जन्म लेने का अवसर देते हैं, और आत्महत्या कर हम ईश्वर के विरुद्ध जाते हैं। आत्महत्या एक पाप है। आत्महत्या करने से आप निमंतर लोकों में गिर जाएंगे, और हमें यकीन है कि आप ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। आपको आत्महत्या करने का प्रयत्न कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आप अपने भौतिक शरीर से तो अस्थायी छुटकारा पा लेते हैं, लेकिन आप अपनी आत्मा को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा देते हैं। यहाँ पर इस चैप्टर का सार यही है कि हमारे सामने चाहे कितनी भी विपरीत स्थिति क्यों ना हो, हमें कभी भी खुदकुशी का चयन नहीं करना चाहिए। क्योंकि हमारी हर सोल एक लेसन लर्न करने इस धरती पर आती है। अगर हम खुदकुशी करते हैं तो हम हमारी सोल को जो सीखना रहता है हम सीख नहीं पाते हैं। हम बॉडी वेकेट तो जरूर कर देते हैं, पर हमारा लर्निंग नहीं हो पाता है। तो जब हम नेक्स्ट इनकारनेशन में जन्म लेते हैं तो शायद इससे भी ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हमें कभी भी खुदकुशी का चयन नहीं करना चाहिए लाइफ में, बल्कि मुसीबतों का सामना डट के करना चाहिए। आगे वो बताते हैं कि उच्च भली आत्माएं, इसमें उन्होंने बताया है कि ईश्वर बस एक ही है, हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर। लेकिन हमारे सबसे प्यारे ईश्वर के पास अनेक आत्माएं होती हैं, जो प्रत्येक आत्मा को शुद्ध, ईमानदार, प्रेमपूर्ण, समझदार, कृतज्ञ, भला और बुद्धिमान बनाने में उनकी मदद करती है। ईश्वर के ये सहायक हम सब की तरह मनुष्य ही थे, और वे उन्हीं परिस्थितियों से होके गुजरे हैं जिनका पृथ्वी के लोग और हम जीवात्माएं अनुभव कर रही हैं। उन्होंने सैकड़ों बार पूर्ण जन्म लिया है, और कई बार ऊपर नीचे आने जाने के बाद वे इस स्तर तक पहुंच पाए हैं। ईश्वर के इन सहायकों को श्री उच्च भली आत्माओं के नाम से जाना जाता है, और इन सब में सबसे ऊपर श्री सर्वोच्च भली आत्माएं होते हैं। उच्चतर स्तरों पर हम उन्हें अक्सर देखते हैं, लेकिन चौथे और उससे नीचे के लोकों में वे कभी कभार ही दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि वे यहाँ अदृश्य रहना पसंद करते हैं ताकि उनका काम आसान हो सके। बुरी और दुष्ट आत्माओं को अच्छे बुरे का ज्ञान कराते हुए और ये बताते हुए कि किस प्रकार कम मुश्किल रास्ते से जल्द कर्मों का हिसाब चुकता किया जाए, या किस प्रकार जल्द से जल्द उच्चतर लोकों में पहुंचा जाए, वे उन आत्माओं को सुधारने के अपने कार्य में भरपूर सफलता प्राप्त करते हैं। जब भी वे हमारे करीब होते हैं, तब हम बहुत खुश और प्रफुल्लित महसूस करते हैं। यदि हमें किसी मदद की जरूरत होती है तो वे तुरंत हमारी मदद करते हैं। जो ही कोई आत्मा, चाहे वो प्रथम लोक में ही क्यों न हो, यदि मदद के लिए पुकारती है तो ये उच्च भली आत्माएं कुछ ही क्षणों में वहां पहुंच जाती हैं। पृथ्वी पर भी यदि कोई आत्मा सच्चे मन और ईमानदारी से मदद के लिए पुकारे तो तुरंत उनकी मदद की जाती है। ये मायने नहीं रखता है कि वो आत्मा प्रथम लोक में है, पृथ्वी पर है या उच्चतर स्तर पर है। सच्चे मन से निकली हुई मदद की पुकार को अवश्य प्रत्युत्तर प्राप्त होता है। आपने पृथ्वी की उन आत्माओं के बारे में जरूर सुना होगा जिन्होंने ईश्वर की मदद के लिए गुहार लगाई है और एक चमत्कार हुआ हो। आपने भी कभी किसी मुश्किल घड़ी की मदद के लिए आवाज लगाई होगी, और किसी अनजाने तरीके से आपकी मदद हुई होगी, जिसे आप चमत्कार कहते होंगे। जीवात्मा जगत के जीवात्मा जगत के जीवात्मा जगत के आपके प्रियजन भी आपकी कई बार मदद करते हैं। आपको इस बात पर निश्चित रहना चाहिए, और जीवात्मा जगत के आपके प्रियजन आपका बहुत ख्याल रखते हैं। हमेशा याद रखिए कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, पृथ्वी पर मनुष्य की मृत्यु हो जाने के बाद भी नहीं। प्रेम मृत्यु से बड़ा होता है, प्रेम शाश्वत होता है, जबकि मृत्यु तो बस एक दुनिया से दूसरी दुनिया में, एक शरीर से दूसरे शरीर में, पृथ्वी से स्वर्ग या नर्क तक ही स्थानांतरण होता है। मृत्यु कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन प्रेम अलौकिक रूप से महान है। अब हम सर्वशक्तिमान ईश्वर के सहायकों के बारे में थोड़ी और बात करेंगे। हम उन्हें उच्च भली आत्माओं के नाम से जानते हैं, और आप उन्हें फरिश्ते कहते हैं।
हम उनको बताना चाहेंगे कि फरिश्तों के पंख नहीं होते। उनकी बहरहाल क्योंकि उनकी गति बहुत तेज होती है, उनके चोगे पंखों की तरह दिखते हैं। जिस तरह वे मनुष्य का रूप धारण करने में समर्थ हैं, उसी तरह वे अविश्वासियों को प्रभावित करने के लिए पंखों का निर्माण कर लेते हैं। इस तरह धरती की आत्माओं को उन पंख देखकर विश्वास होता है कि किसी फरिश्ते ने उन्हें संदेश दिया है और उनकी मदद की है। उच्च वाली आत्माएं बहुत ही विनम्र, विचारवान और उदार होती हैं। कुछ खास परिस्थितियों में वे सर्वशक्तिमान ईश्वर के कुछ नियमों में भी छूट दिलवाते हैं। इसके लिए वह पहले ही श्री सर्वोच्च भली आत्मा से निवेदन करते हैं ताकि वे इसके लिए पुनः सर्वशक्तिमान ईश्वर से विनती कर सकें। आपात परिस्थितियों में ये अनुमति कुछ ही क्षणों में या मिनटों में प्राप्त हो जाती है। यदि बहुत आपात स्थिति नहीं है, तो इसमें कुछ घंटे या अधिक से अधिक कुछ दिन लग सकते हैं। जब कभी भी हम कुछ ऐसा चाहते हैं जिसकी सामान्य स्थितियों में अनुमति नहीं होती, तो हम अपने लोक के प्रमुख से विनती करते हैं। वे हमारी बात ध्यान से सुनते हैं और कुछ सवाल करते हैं, और यदि उन्हें लगता है कि हमारी विनती सही है और इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, तो वे हमारी सर्वोच्च भली आत्मा से हमारे सर्वशक्तिमान ईश्वर से अनुमति लेने की प्रार्थना करते हैं। यही पृथ्वी की दुनिया और जीवात्मा जगत के बीच का अंतर है। हमारे लोकों के शासक इतने विनम्र, उदार और विचारवान होते हैं कि हम हमेशा उनके साथ बेहिचक बात करने के लिए स्वतंत्र महसूस करते हैं। वे इतने ईमानदार, भले और प्यारे होते हैं कि हमें उनका भय कभी महसूस नहीं होता। वे इतने निस्वार्थ होते हैं कि हमें उन पर पूरा विश्वास होता है। वे प्रेम पूर्वक और विनम्र तरीके से हमें समझाते हैं कि कुछ चीजें गलत हैं, और ये भी कि वे गलत क्यों हैं। वे कभी भी हमारे विनतियों को कठोरता पूर्वक खारिज नहीं करते। यदि उन्हें लगता है कि वो गलत है, तो वे हमें इसे समझाते हैं और हमें ये समझने में मदद करते हैं कि ये क्यों संभव नहीं है। वे बहुत ही विवेकशील और दयालु होते हैं। हम उन पर पूरी तरह विश्वास करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। उनके आदेशों को हम खुशी खुशी मानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वे हमें कभी गलत मार्ग पर जाने नहीं देंगे। ये है सर्वशक्तिमान ईश्वर के सहायक, हमारी उच्च भली आत्माएं और आपके फरिश्ते। आगे के चैप्टर में हम जानेंगे कि सत्कर्म क्या है। अच्छे कर्म वे होते हैं जो पूरी तरह से निस्वार्थ उद्देश्य से किए जाते हैं। यदि उनमें थोड़ा सा भी स्वार्थ हो, तो उन्हें सत्कर्म नहीं कहा जा सकता। वो स्वार्थपूर्ण कर्म कहलाएगा। ऐसे सत्कर्म जो निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं, वे आपकी प्रगति के लिए सचमुच एक बड़ा ही वरदान होते हैं। वे आपको किसी भी अन्य चीजों की तुलना में अधिक तेजी से ऊंचाई की ओर ले जाएंगे। दुर्भाग्य से धरती के लोगों के सभी सत्कर्मों के पीछे लगभग हमेशा ये भावना होती है कि इससे उन्हें ऊंचा स्तर प्राप्त होगा, उनके पापों को क्षमा कर दिया जाएगा। हम आपको ये चेतावनी देते हैं कि ऐसी सोच आपको ऊपरी स्तर तक ले जाने के बजाय नीचे ले जाती है। केवल ऐसे ही सत्कर्म जो स्वाभाविक रूप से और दयालुता के साथ किए जाते हैं, जिनके पीछे आपके ऊपर उठने की कोई भावना नहीं होती, उन्हें ही स्वार्थहीन सत्कर्म माना जाता है। अच्छे कर्म करने के बाद उसे तुरंत भुला दें, इसके बारे में जरा भी न सोचें। यदि आप ऐसा करने में सक्षम हो जाते हैं, तो कोई भी स्वार्थी विचार आपके मन में प्रवेश नहीं करेगा। एक स्वार्थी प्रश्न विचार हमेशा आपको गलत रास्ते पर ले जा सकता है। इसलिए यदि आपने स्वाभाविक रूप से और भलाई के वास्ते कोई अच्छा कर्म किया हो, तो उसे तुरंत भुला दें। अच्छे कर्म यदि बिना सच्चे पश्चाताप के या पूरी तरह कर्मों के फल भोगने से बचने और क्षमा प्राप्त करने के उद्देश्य से किए गए हों, तो वो निस्वार्थ सत्कर्मी होते हैं। वे आपको कभी भी उच्च स्तर की ओर नहीं ले जा सकते। ये बात हमेशा ध्यान में रखें। अच्छे कर्म करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपका उद्देश्य बिल्कुल ही स्वार्थपूर्ण न हो।
यदि आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो आप इसे भुला देने में भी सफल होने चाहिए। इसमें सफलता प्राप्त करना पूरी तरह आपके अपने हाथों में है। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने प्रियजन के लिए कुछ करते हैं तो आप उस बात का प्रचार प्रसार करने की परवाह नहीं करते और न ही इस पर दोबारा सोच विचार करते हैं। उस प्रिय व्यक्ति के प्रति अपने प्रेम के खातिर आप ऐसा करते हैं। आपको उनकी परवाह करना अच्छा लगता है। आप उन्हें सुखी देखना चाहते हैं और आप उनके लिए त्याग करना भी पसंद करते हैं। इसलिए आप जो कुछ भी अपने प्रियजन के लिए करें उसमें आनंद लें और फिर उस कर्म को इस तरह भूल जाएं जैसे कि वो एक स्वाभाविक बात हो और जिसमें सच्चा प्रेम अभिव्यक्त किया गया हो। हाँ, इसके लिए ये जरूरी है कि आपका प्रेम सच्चा हो। एक ही पल में आपका अच्छा कर्म स्वार्थपूर्ण कर्म में बदल सकता है। इसलिए इससे पहले कि आपको ज्यादा सोचने का मौका मिले, इसे भुला दें। तो याद रखें, थोड़ी थोड़ी सी ही स्वार्थपूर्ण सोच आपके अच्छे कर्म पर पानी फेर देगी। तो मास्टर्स, मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। आगे का स्वाध्याय अगले मास्टर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करेंगे। थैंक यू सो मच प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद मैम। कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा और बहुत अच्छा रहा। सो मास्टर्स, बात यह है कि जब हम आज पढ़ रहे थे तो हमने सबसे पहले किस बारे में पढ़ा कि मृत्यु, अ, अगर हम खुद उसके बारे में सोचते हैं, मतलब अगर नेचुरल नहीं है, हमको सोचना भी नहीं चाहिए उसके बारे में। हमें ये एक तरह से एक पाप है। और अगर हम अपनी खुद की मृत्यु करने के लिए जिम्मेदार हैं, यानी कि सुसाइड की अगर बात की गई है, तो ये जो ईश्वर ने हमें अवतार लेने का मौका दिया था, वो उस ईश्वर के प्रति हम एक तरह से हम, जो उन्होंने हमें एक हेल्प करी हमें कि हम आकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, प्रगतिशील रहें और हम उच्च तलों पर जा पाए, हम उसमें भी बाधक बनते हैं अपने खुद के ही। तो यहाँ पे कौन विलन हुआ? हम खुद ही विलन हो गए। और ऐसे आत्मा को भी दिक्कत होती है, यानी कि आत्मा बहुत तकलीफ में हो जाती है और साथ ही साथ ऐसे तलों में वो, मतलब तल में भी नहीं जा पाती वो, जिसे बोलते हैं ना, अधर में लटक जाती है। तो उसको बहुत समय के बाद फिर से इस तल पर, यानी कि पृथ्वी तल पर आने का मौका मिलता है। लेकिन वो बहुत नारकीय जीवन जीता है। जितना उसने पिछले जन्मों में जो उसने जिया था और जिस कारण से उसने मृत्यु की थी, वो मृत्यु से भी ज्यादा उसको तकलीफ मिलती है, क्योंकि अब चैलेंज बढ़ गया है। अब उसको और कठिनाई होगी आगे की लाइफ को जीने में। तो जो आपको मिला है उसको आप अच्छे से जिए, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका निर्वहन करिए और फिर आप आगे बढ़िए। जीवन में कई लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ मेरे ही जीवन में तकलीफ है। ऐसा नहीं होता है, सबके जीवन में तकलीफ होता है। कुछ दो कहानी मैं आप लोग को बहुत शॉर्ट में बताऊंगी। कहानी क्या, बस ऐसा बोल लीजिए कि एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो हमारे एक फ्रेंड है और कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं। वन सेकेंड। हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं कुछ कि जहाँ पर कई बार हमसे सब बहुत सारी चीजें होती हैं, हम जहाँ रहते हैं, जैसे फ्रेंड्स हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि जिसको जानते हैं। तो कई बार ये होता है कि बहुत मियाँ बीवी दोनों अच्छे से कमाते, सब कुछ है, लेकिन अचानक अचानक से किसी एक को एक ऐसी बीमारी हो गई जो असाध्य है, जिसका अभी भी, मतलब ऐसे नहीं कि उसको साधा नहीं जा सकता, ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत बार ये हमने देखा है कि उसको आप ठीक नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं वो वापस फिर से आ जाता है। तो ऐसा ही, इतना सब कुछ कमाने के बाद, इतना सब कुछ जोड़ने के बाद, अगेन द पॉइंट इज, दे आर गेटिंग दैट डिजीज और कुछ प्रॉब्लम हो रही, तो पैसे कहाँ जा रहे हैं उनके? सब कुछ कमाते धमाते, सब कुछ अच्छा होते हुए सारे पैसे कहीं और निकल रहे हैं। द पॉइंट इज, सबका लेवल एक ही रहता है। हम हमें लगता है कि हम मिडिल क्लास फैमिली के हैं, हम उच्च फैमिली के हैं, ये है, लेकिन एक्चुअली जीने के लिए आपको क्या चाहिए? खाना आप चाहिए कि पेट भर जाए, कपड़े पहनने को चाहिए कि अंग ढक जाए, राइट? और हम जॉब इसलिए करते हैं कि हम अपने पूरे घर का निर्वहन कर सके, राइट? तो कुछ चीजें ही हैं जो हमें चाहिए होती है, लेकिन हम क्या करते हैं, हमको शान और शौकत दिखाने के लिए भी चाहिए होती है फिर चीजें। तो अब ये एक्स्ट्रा हो गई, राइट? चाहे फर्नीचर बोल लो, बेड बोल लो, अब हमको ऐसा बेड नहीं, सीधा सीधा बेड नहीं, हमको ऐसे वाला चाहिए, राइट? हमको पट्टे वाला नहीं चाहिए, हमको तखत चाहिए, तखत नहीं हमको दीवान चाहिए, दीवान नहीं अब हमको ऐसा चाहिए सनमाइका वाला।
अब हमको ये नहीं, अब हमको बहुत अच्छे गद्देदार वाला चाहिए। तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो बढ़ती चली जाती, खत्म नहीं होती है। तो लेकिन ऐसा नहीं है मास्टर्स की सिर्फ ये आपकी ही रियलिटी, सभी की रियलिटी है। सब मटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहे हैं। और लेकिन अगर आप लोग सही रूप में देखेंगे ना, जस्ट सोचो, आप लोग सिर्फ सोचने पे ध्यान देना, जो मैं अभी बताने की कोशिश कर रही हूँ। सोचिए कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, आप चाहे समुद्र से जा रहे हो, राइट, क्रूज से, और या फिर आप जा रहे हो एरोप्लेन से, और किसी चीज का मतलब एक्सीडेंट हो गया, मैं एक्सीडेंट नहीं बोला चाहती लेकिन एक्सीडेंट हो गया, आपको बोट से उतरना पड़ा, या आप छूट गए, किसी आइलैंड पे छूट गए, या किसी ऐसी जगह जहां कुछ भी नहीं है, आबादी नहीं है, फोन भी नहीं है, नेटवर्क भी नहीं है, क्या करोगे वहां पे? कभी सोचा है? सोच के देखो। कभी सोच के देखो कि अगर कपड़े भी ना मिले तो क्या करोगे, खाने को भी ना मिले तो क्या करोगे? सोच के देखो, समुद्र ही है बस, और पेड़ पौधे भी, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि वनस्पतियां भी नहीं है वहां पे। अब क्या करोगे कुछ समय तक? इसीलिए सोचो कि जितना कम में जी सको उतना अच्छा है मास्टर्स, क्योंकि यहाँ की आदत मत लगाओ। जाना कहाँ पर है? बिना फोन के रह सकते हो, यूट्यूब के रह सकते हो, तो रहने की कोशिश करो। वो तो चलो, तो भी थोड़ा हो ही जाएगा। इतना बोर हो गए सोच के, अरे यार काश पास में फोन होता तो यूट्यूब स्क्रॉल कर लेते, या कुछ तो स्क्रॉल कर लेते, न्यूज पढ़ लेते। चलो फोन भी नहीं है, अब कपड़े, खाना, पानी, राइट, सोना, तो सब कुछ करना पड़ता शुरुआत से ही। इसलिए अपने आप को इस तरह से रखो कि वक्त पड़ने पे आप चीजों के आदी ना हो जाओ। और आप खुद देखोगे कि आप कितने आदी हो बहुत सारी चीजों के। कुछ भी नहीं आने वाला है, आएगा नहीं आएगा कोई नहीं जानता। लेट्स अच्छा सोचे हम लोग, राइट। आ भी गया तो क्या हुआ, सभी साथ में रहेंगे ना। मेरे को अकेले को थोड़ी ना जाना है, सबको जाना होगा। सब खुश रहो, एंजॉय करो। तो थैंक यू सो मच प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। थैंक यू सो मच। आशा जी, अनम्यूट योर। आत्मवंदन, आत्मवंदन मधु जी और प्रियंका जी। प्रियंका जी, आपने बहुत अच्छी तरह से और खड़े आवाज में बताया। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। मधु जी, आपने तो और ही अच्छा एक्सप्लेन करके हंसा भी दिया। ग्रेटिट्यूड हंसना, ग्रेटिट्यूड। देखो हंसते रहो जीवन। मैं ये नहीं यस। कहती दुख होके जियो। कई लोग सोचते हैं कि हम ध्यान मार्ग में आ गए हैं तो अब वी नीड टू बी सीरियस। क्यों ध्यान मार्ग ही, क्या हंसने बोलने वाला इंसान नहीं हो सकता? मैं भी तो इंसान हूं ना, मैं भी तो एक जीवन जी रही हूँ। तो मैं हंस बोल के जीना चाहती हूँ, मैं दुखी होके क्यों जीऊँ? मैं सीरियस करेक्ट। होके क्यों जीऊँ? मैं हंसते खेलते मुस्कुराते हुए लोगों को हंसाते हुए जीना चाहती हूँ। और हंसाते हुए भी क्या, हंसते हुए, कि हंसाते हुए नहीं, लेकिन हंसते हुए जीना चाहती हूँ कि मैं हंसूं और सब लोग भी हंसे, खुश रहे, खुश रहकर जिए। हमें सीरियस करेक्ट। क्यों होना है हर चीज के प्रति? सीरियस हम हैं। ऐसा थोड़ी ना कि मधु जी हंसती है तो मधु जी सीरियस नहीं है अपनी लाइफ के प्रति। मधु जी तो बहुत ज्यादा सीरियस है, आप लोग को पता भी नहीं है। लेकिन नहीं नहीं, वो देखा है। लेकिन ये है कि देखो, सीरियसली मैं डेली सुबह शाम अपना कर रही हूँ। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं करती। कुछ समय तक तो आप इंसान दिखाता है शुरू शुरू में, राइट, हाँ मुझे करना है, मैं कर रही हूँ, मैंने करा। आप सब कर्ता भाव में आ जाते हैं, कुछ समय के बाद ये कर्ता भाव भी छूट जाता है। फिर आप नहीं कर रहे हो, फिर मास्टर्स करा रहे हैं, फिर ये समझ में आता है। फिर ये समझ में आता है कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। फिर आप इससे होते हो कि आपका स्केड्यूल है, आपको करना है, और ये मेरा समय है, और मुझे इसमें मजा आता है। मैं आपको कहानी सुनाऊं, आप मुझे कहानी सुनाओ, और देखो कितनी अच्छी बात हो गई, राइट। अब हम यहाँ फालतू बात नहीं कर रहे होते। ये लगता है फालतू है, लेकिन यहाँ हंसते बोलते आपका समय कट भी जाता है, आपको दिमाग में आ भी जाता है बहुत सारी चीजें, सीख आप लोग मिलती है। सीख भी लेते हैं। तो अब हम हम्म। हंसते बोलते क्यों ना सीख लें, खुश रह के क्यों ना सीख लें? दुखी होके ही क्यों करना है? दुख किसके जीवन में नहीं, सबके जीवन में है। अरे शू हमारा ठीक से पाँव के अंदर नहीं आ रहा है, अरे छोटा हो गया है उसमें दुखी। अरे शॉपिंग करने जाना है, कपड़े छोटे हो गए, ये मेरा सूट अच्छा वाला फट गया है, साड़ी उधड़ हाँ, गई है, बराबर है। तो ये हो गया है, तो शर्ट उधड़ गया है। मतलब आप सोचिए, अरे सब्जी खत्म हो गई है, मेरे को धनिया पत्ती ले, करेक्ट। सो एंड सो, सो एंड सो। और फिर ऑफिस में ऐसा है, मैनेजर ने ऐसा बोला, पति ने ऐसा बोला, पत्नी ने ऐसा बोला, बच्चों ने ऐसा बोला, हमने सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा। तो आपके पास ना दुख की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगी सुख की भी कमी नहीं है। दुख आप कमी। छोड़ दो, कमी करने की जरूरत भी नहीं, ना ही पूरा करने की जरूरत है, उसको छोड़ दो। हमको दुख क्यों लेना है? ना आप सुख में रहो ना दुख में रहो, आप समभाव में रहो। और यही चीज है मास्टर्स,
कि इस चीज को समझना है कि हमारे साथ आज हम जो कुछ भी जीवन जी रहे हैं, अपनी सोच इस प्रकार भी रखें कि कल को अगर मुझे जाना पड़े तो मेरे को ये लालच ना हो कि मुझे इस तल से जाना है और ये सब छूट रहा है, क्योंकि ये तो हमारा कभी था ही नहीं। ये हमने सिर्फ इकट्ठा किया है अपने सहूलियत के लिए। अगर आप देखेंगे तो सोने के लिए आपको एक चलो भाई गद्देदार आपने बिस्तर ले लिया, अगर आपको कुछ बिछाने के मिल गया, सो गए, अच्छे से नींद आ गई। जस्ट इमेजिन कि किसी ने बहुत सारा काम किया है। अब आपको मैंने बोला गड्ढा खोदने के लिए, गड्ढा खोदो गड्ढा खोदो। दूसरे दिन चाहे वो प्रियंका जी हो, चाहे मधु जी हो, चाहे आशा जी हो, या नवीन जी हो, हुएवर दैट इज, गड्ढा खोदने का तुमको जहां सुना दिया जाएगा तुम वहां सो जाओगे। मुझे सोने को मिल जाए, खाने को मिल जाए, कोई खाना दे दे, कोई पानी दे दे, और बस मुझे सोने को दे दे, राइट? तो आप गद्दा भी नहीं ढूंढोगे। इसलिए अपने आप को इस तरह से बना लो कि चीजों के आप आदी ना हो, लोगों के भी आदी ना हो, लोगों के भी। जस्ट लेटिंग यू नो, चाहे वो माँ हो, बाप हो, बहन भाई हो, रिश्तेदार हो, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो। इसी तरह से यही है क्रिया योग का, पातंजलि जी ऋषि का, जो हम साधना पद में भी कर रहे हैं, क्रिया हमने समाधि पद में भी पढ़ा। बात यही है, आपको शुरू से लेकर आखिरी तक दो ही चीजें, तपश्चर्य और दूसरा आपको क्या करना है, आपको अपने तपश्चर्य के साथ, या हम जैसे क्रिया योग कर रहे हैं उसके साथ हमको त्यागना है, चीजों को त्यागते जाओ। धीरे धीरे आप उस स्थिति में पहुंच जाओगे जहां आप ईश्वर को देखना भी नहीं, आप बोलोगे बस ईश्वर में मिल जाओ, बस एक हो जाए। अब हमको ईश्वर से मिलना भी नहीं है, बस अब हमको मुक्त कर दे हर चीज से। दैट इज द स्टेट मास्टर्स। एनीवे, ये तो एक्स्ट्रा था। बट प्रियंका जी, आप बताएं, आपने आपके क्या विचार है? हाँ आशा जी, आप कुछ बोल रहे थे, सॉरी। हाँ मधु जी, आपने एक तो श्री कृष्ण के सिख की याद दिलाई। जो हो गया वो अच्छे के लिए होता है, वो अच्छे के लिए, और होगा वो भी अच्छे के लिए। ये तो सिख आपने दिया। और आपने सुख और दुख में एनर्जी गोज, अटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज, वो यस, भी बताया। वेरी नाइस। थैंक यू सो मच, क्या बात है ग्रेटिट्यूड आशा जी। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। वंडरफुल, यस। प्रियंका जी, आप भी कुछ कह रहे थे, कुछ कहना है? नहीं मैम, मुझे नहीं कुछ ओके। करना। बट यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे। आई थिंक बिंदी थैंक यू। लगाई है जो आपने अलग तरीके से किया है, राइट? इसलिए। थैंक यू मैम। या अभिषेक जी, नमस्कार। जी। नमस्कार प्रणाम, आत्मवंदन। आत्मंदन। आपने जैसे अभी बताया ना कि हम कुछ नहीं करते, हमसे करवाया जाता है ये चीज। तो इसी इसी पे मैं एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। अभी ठंड में जैसे मेरे पास में ही कुत्ते वगैरह रहते हैं, ये आस पड़ोस वाले। तो इनके भी बच्चे हुए थे पिल्ले। तो हाँ, अब क्या आपने होता है, पूरी बताया। कॉलोनी, इनकी पूरी कॉलोनी से क्या है, परेशान रहती है इनसे। अब मुश्किल से एक परिवार हेल्प करता है, और मैं भी अनफॉर्चुनेटली थोड़ी बहुत हेल्प कर देता हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली, लकीली बोलिए। एक्चुअली हाँ, अनफॉर्चुनेटली मतलब नहीं है, लकीली हाँ, बोलिए, चेंज योर सेंटेंस वर्ड। सॉरी। तो हाँ। मतलब अब जैसे मेरा ये रहता है कि यार इनके पिल्ले हुए, इनकी कोई देखभाल करने वाला नहीं है, एक अपनी नैतिक जिम्मेदारी होती है उस हिसाब से। क्योंकि हम क्या करते हैं, अपने फायदे के लिए गाय को तो गुड़ खिला देंगे या गाय को तो रोटी खिला देंगे, लेकिन जो एक्चुअल में जिसको जरूरत पड़ रही है वहां पे हम करते नहीं है। तो मैंने बस यही भाव था स्टार्टिंग से ही, 2-3 साल से, जब भी बच्चे होते हैं मैं थोड़ा बहुत कर देता हूँ। और अब क्या थोड़ा सा कुछ इश्यूज आ गए कि सब कॉलोनी वाले भड़क रहे हैं एक दूसरे, मतलब मेरे पे, और थोड़ा मैं ज्यादा हाईलाइट में आ गया। तो अब उनके जैसे ही बच्चे हुए, तो मुझे ऐसा लगा मुझे तो दूध पिलाना है, अब चाहे कोई भड़के चाहे कुछ भी हो जाए। और मुझे डर था कि किसी से मेरे बिजनेस रिलेशंस भी थे, कहीं मेरा बिजनेस इफेक्ट नहीं हो जाए, ये भी डर था मेरे को। अब मैंने कहा भगवान, अब आप संभाल लेना बस जैसे भी हो। तो अब मैंने बस उनको दूध वगैरह पिलाना स्टार्ट किया। और उसके बाद में अब ठीक है, थोड़ा बहुत जिसको भड़कना था भड़क भी गया, कुछ भी हो गया, मैं चुपचाप उनको करता रहा करता रहा करता रहा। हम्म। और इसके बाद अब ये चीज आती है कि कई बार जैसे हमारे घर में भी नाराज हो जाते हैं कि तू हम्म। खुद दूध नहीं पी रहा है अभी और उनको पिला रहा है, क्योंकि दूध थोड़ा सा इतना भी नहीं था कि मैं एकदम पिला सकूं उनको। तो हम्म। अब ये अब जितना पिला सका उतना पिला दिया। अब हम्म। कभी कभी ये लगता था कि थोड़ा बहुत कोई भड़क रहा है या घर वाले परेशान हो रहे हैं, कई बार हल्के फुल्के। तो अब मैंने कहा, गिव अप कर दिया कि यार नहीं यार, शायद अब नहीं हो पाएगा डेली बेसिस पे। अच्छा। लेकिन हाँ, बोलिए। ऑटोमेटिकली ही ऑटोमेटिकली ही ये जो चीज होती है ना कि हम कर रहे हैं हम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, फिर वो घर वाले खुद ही करेंगे, अरे आज क्यों नहीं जा रहा भाई दूध पिलाने, एक दिन नहीं गया तो वो खुद ही भेजते हैं। अब ये हाँ, ये ये एक चीज डेवलप हो गई अपने वही, आप ही। अब यही मैंने अभी यही बात है। मैंने भी हाँ, क्योंकि मैंने ये ठान रखा है कि सर्दी सर्दी तो मैं पिलाऊं, कोशिश करूं जितना भी हो सके थोड़ा बहुत भी। तो यही उसके बाद क्या, एक आध दिन में गया नहीं गया नहीं, तो ऑटोमेटिक दूध भी बहुत ज्यादा हो गया। और फिर घर वालों ने कहा, अरे तो आज जा नहीं रहा दूध पिलाने, जा दूध दूध पिलाने जा। तो ये ऑटोमेटिक कोई धक्का लगा रहा है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि ये मैं नहीं जा रहा था,
हाँ, ये अब मुझे आप समझ भेजा जा रहे रहा हैं। यही मैं बोल है, रही हूँ, अगर करवाया जा रहा है। आपके घर में वो दूध रखा हुआ था, कम था उस दिन, कमी पड़ रही थी, तो इसलिए माँ बोल रही थी या पिता बोल रहे थे। लेकिन सोचो, उसके बाद भी वो आप पीते नहीं उसको, अगर रखा भी रहता तो आप पीते नहीं उसको, आप उसको रखे रहने देते, और माँ बोलती क्यों तूने आज दूध क्यों नहीं पिया, आप चाहे उसको यूज ना करो। बात वही है कि हम्म, लकीली यू आर डूइंग ऑल दोज थिंग्स, आपके अंदर से वो इंट्यूशन आया, ये करवाया किसने होगा? हायर जी। पावर ने करवाया होगा। और ये हायर पावर उच्च भली आत्माएं जो करा रही होंगी, और वो आपको इंट्यूशन के रूप में, जो जहां होता है, जिस बोलते हैं दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, खिलाने हम्म, वाले का भी होता है, हम्म, कौन किसको क्या खिलाएगा। बात वही है कि हम्म, किसी को कमी नहीं पड़ती, अगर उसने किसी को भेजा है, कहीं ना कहीं वो कार्य करने के लिए रेडी हो जाता है। हम लोग ने पता नहीं कितने जन्म लिए होंगे, तब जाके हमने ये स्थिति पाई कि हम सबको हेल्प कर पाए, या अपनी खुद खुद हेल्प करें, और हमसे जो बन पाए। हमारा दिल अगर सही में साफ है तो हम ऑटोमेटिकली हेल्प करेंगे। और यही है कि हमसे कराया नहीं जाता, हमसे हम खुद नहीं कर रहे होते, हमसे करा दिया जाता है, हम्म, और हमें पता भी नहीं हम्म, चलता। सो बहुत अच्छी बात है, हम्म, बहुत अच्छा कर रहे जी हैं। मैम। और कहीं ना कहीं किसी जन्म में आपने, जो ये कुत्ते बनकर आपके पास आ रहे हैं पिल्ले हैं, कहीं ना कहीं किसी जन्म में आपने इनसे लिया होगा, इसलिए आज उसको लौटा रहे हैं आप, बस ये सोचिए। तो कोई किसी को, जी जी। ना किसी का ज्यादा ना किसी का कम, सबका बराबर ही होता है। अगर आपने लिया था कभी, तो आपको देना पड़ेगा। तो यही कर्म है, अच्छे कर्म को भी लौटाना पड़ता है मास्टर। सो थैंक यू सो मच अभिषेक जी, बहुत थैंक यू। अच्छा बताया। थैंक यू। थैंक यू। यस, उर्मिला आंटी। नमस्कार सबको, आत्मवंदन। नमस्कार आंटी। प्रियंका जी, आपने बहुत सुंदर पढ़ा, और आज का जो वो भी बहुत अच्छा था, हमें यस। समझने वाला था। और जी जी। दूसरी बात यह है कि अभिषेक जी को ये बताना है कि कर्म का फल जो होता है कभी तुरंत मिल जाता है। इसी यही हम देख रहे हैं आपके किस्से में, आपने जो किया उसका फल भी आपको तुरंत मिला, मतलब आपको उसका सहायता मिल गई, यही बड़ी बात है कर्म के लिए। तो वो भी अच्छा है, और ये बहुत सुंदर आपने जो आपके चल रहा है वो भी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसलिए धन्यवाद आपको और सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच आंटी। सो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, सभी मास्टर्स का। और अब हम सब ध्यान में जा सकते हैं, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है किसी चीज के प्रति, तो इस ध्यान के बाद ले सकते हैं। अब हम सीधे ध्यान में बैठेंगे मास्टर्स। तो किसी का कोई ऐसा प्रश्न, खौलता हुआ, उबलता हुआ प्रश्न, कोई अगर पूछना चाहता है, तो हम ध्यान के बाद लेंगे मास्टर्स। ओके। सो बहुत बहुत शुक्रिया, लेट्स गो इनटू ध्यान। प्रियंका जी, आप ध्यान कराएंगे? यस मैम। जी। तो म्यूजिक आप शेयर खुद करेंगे कि मैं करूं? कर देती हूँ मैम, कर अच्छा, देती हूँ। करके देखिए। हाँ, आई हाँ, वांट यू टू नहीं डू हो दैट। पाएगा तो आप कर दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, नहीं आप शेयर करिए। पहले गो ऑन टू यूट्यूब, पहले वो उसको ऑन कर लो। हम्म। और उसके बाद जो परमानंद वाला म्यूजिक है पतरी सर का, वो लगा सकते हैं, वॉल्यूम बिल्कुल एकदम उसके जहां से शुरू होती है ना, बस वहीं रखिएगा। ठीक है मैम। देखिएगा करके, इतना है। और उसके बाद हम शेयर करेंगे जूम पर आकर, सो दैट एवरी वन गेट्स द चांस ऑफ, अगर वो उनके पास लैपटॉप है, कर सकते हैं, तो जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं क्यों करवा रही हूँ ऐसा, कि जिनके पास लैपटॉप है, जैसे नवीन जी हैं, मैं हूँ, प्रियंका जी हैं, रेशमा जी भी कभी कभी बैठती है, कोई और भी अगर है विथ लैपटॉप, प्लीज लेट मी नो। तो बोलेंगे अच्छा किया बता दिया, अब तो मैं बताऊंगा ही नहीं, तो बताऊंगी ही नहीं, कई लोग ऐसा भी कर सकते हैं। तो ऐसा मत करना, थोड़ा सा हेल्प मिलेगी। आपको नहीं पता कि आप किस कार्य के सूत्रधार हो, यू नेवर नो। सो बेटर है कि बता दो, नहीं तो मेरी आंखें हैं जो, तीसरी आंख मेरी खुल जाती है, और फिर मैं देख लेती हूँ सबके पास जा जा के। वॉल्यूम ठीक है क्या मैम? बिल्कुल परफेक्ट है, ऑल गुड। चलिए मास्टर्स, हम सब अब ध्यान करते हैं। सब आलती पालती मार के बैठ जाएं। हाथों की उंगलियों को आपस में क्रिस क्रॉस कर लें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखेंगे। पूरा 11 बजे तक करा दीजिएगा, आई मीन इंडिया का 10:30, राइट? एकदम आरामदायक पोजीशन में बैठ जाएं मास्टर्स, और आंखों को कोमलता से बंद कर लें। अब आप सब अपना पूरा ध्यान अपने आती और जाती हुई सांसों पर केंद्रित करें। 3 लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे
और उसे बाहर की ओर छोड़ेंगे। पहली लंबी गहरी सांस अंदर लें और उसे धीरे से बाहर की ओर छोड़ें। दूसरी लंबी गहरी सांस अंदर लें और पुनः उसे एक बार बाहर की ओर छोड़ें। एक बार और एक लंबी गहरी सांस अंदर लें और उसे बाहर की ओर छोड़ें। अपना पूरा ध्यान श्वासों पर केंद्रित रखें। इस दौरान अगर कोई सोच विचार मन में आ रही हो तो उसे आके जाने दें। आप महसूस करेंगे जैसे जैसे आप अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करते जा रहे हैं, आपका मन शांत हो रहा है और शरीर स्थिर हो रहा है। अब आप इमेजिन करें कि आपके पैरों से जड़ें निकल रही हैं और वो धरती में समा रही हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह पेड़ की जड़ें निकल के धरती के गहराई में समा जाती हैं। ये जड़ें हमें धरती माँ से कनेक्ट करने में और हमारी ग्राउंडिंग करने में हमारी मदद कर रही हैं। हम मदर अर्थ से एनर्जी ले रहे हैं और हमारे माइंड, बॉडी, सोल को हीलिंग प्रदान कर रहे हैं। अब हम आवाहन करेंगे एस्ट्रल ड्रम से गोल्डन पिरामिड का, जो बहुत ही विशालकाय है। इसकी ऊर्जा हमें प्रेम, शांति, सुख और सुरक्षा प्रदान कर रही है। हम सब ध्यानी जन उसके अंदर बैठकर एक दूसरे का हाथ पकड़ के ध्यान कर रहे हैं और उसमें पूर्ण रूप से सुरक्षित है। अब हम आवाहन करेंगे महातार बाबा जी का, पत्री सर जी का एवं समस्त गुरुजनों का, और उनसे प्रार्थना करेंगे वे हमें अपनी चेतना के साथ जोड़ें। मन को धीरे धीरे शून्यता की ओर लेकर जाए मास्टर्स। हर एक श्वास के साथ आप और ज्यादा शांत हो रहे हैं।
अपने इन श्वासों के साथ और गहराई में उतरते जाएं।
आखिरी के 2 मिनट मास्टर्स। सभी मास्टर्स, अब आप सभी धीरे धीरे ध्यान की स्थिति से बाहर शारीरिक चेतना में आते जाएं। आप सभी अपनी हर श्वास को धीरे धीरे भौतिक जगत में लाने के लिए तैयार करें। धीरे धीरे अपने हाथ पांव रीढ़ की हड्डी को महसूस करें और अपने सारे मास्टर्स, गुरुजन, फादर यूनिवर्स, मदर अर्थ, नेचर गाया सबको प्रणाम करें और उनका शुक्राना अदा करें। जब भी आप सब रेडी हो जाएं तो अपने हाथों को अनक्लैप्स करेंगे और हाथों को आंखों पर लगाएंगे 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जब भी आप सब ध्यान से बाहर आ जाए मास्टर्स, तो धीरे धीरे अपने आंखों को खोलेंगे और फिर अपने आप को हक करेंगे और यूनिवर्स को थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू सो मच प्रियंका जी, बहुत बहुत अच्छा गहरा ध्यान था। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। यस, उर्मिला आंटी। नमस्कार प्रियंका जी, आप आज का ध्यान बहुत सुकून वाला था। और भी उसके बाद जब खत्म होने का आया तब ये ऊर्जा भी बहुत थी। और दूसरी बात यह है कि आपने जो व्यवसाय चुना है, जो आप फूड बना के बेचते हो, जो भी है, तो मैं सोचती हूँ कि इतना सुंदर कर्म जो जिसके द्वारा आप बहुत महत्वपूर्ण, जो हमें शरीर की भूख मिटाती है सबकी, और उससे आपको बहुत बहुत आशीर्वाद भी मिल रहे हैं। और आप और भी फूले फले आपका बिजनेस, इसे ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ और आपको धन्यवाद करती हूँ, सभी को धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच उर्मिला आंटी, और सब कुछ सकारात्मक हो।
इस रूप में हम सब आगे बढ़ें। सो थैंक यू सो मच मास्टर्स। किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग, एनीवन, कोई क्वेश्चन, या किसी को कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है तो मास्टर्स आप शेयर कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं। यस पुष्पा जी, नमस्कार, प्रणाम। राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राधे। आज का ध्यान बहुत गहरा था, बहुत गहरा था। बहुत बोले तो बहुत ही गहरा ध्यान था बच्चा, बहुत अच्छा ध्यान था। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आंटी, थैंक यू। लाइट सोल मेडिटेशन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया आंटी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत अच्छा है, सो वंडरफुल। और थैंक यू सो मच। यस मास्टर्स, किसी का कोई प्रश्न? ऑल गुड। अगर कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग नहीं है मास्टर्स, तो फिर आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान अपने आप के साथ करते रहें, सामूहिक ध्यान करें, समूह के साथ, सामूहिक चेतना के साथ। सबको ध्यान सिखाएं, सबको जागृत करें और अपने भीतर का इनर वर्क रोजाना करते रहें। सबका मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहेंगे हमेशा। कोशिश हमारी यही रहे कि अपने ऊपर काम करते रहे। थैंक यू सो मच प्रियंका जी, बहुत थैंक यू मैम। बहुत शुक्रिया। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड सभी लिख रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद भी। बहुत ही अच्छा ध्यान रहा, स्वाध्याय भी बहुत अच्छा था। सो मास्टर्स, कल हम लोग नॉर्मल सेशन है, और परसों फिर जीवात्मा जगत के नियम का स्वाध्याय रहेगा। तो किसी को अगर कोई ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपको लग रहा है कि हाँ इस पे बात या इस पे मुझे कुछ हेल्प चाहिए या कोई क्वेश्चन है, तो जब हमारा सेशन का समय होता है तभी आप ज़रूर आप अपने हैंड रेज करें क्वेश्चंस के लिए। अन्यथा इसके बाद का जो समय होता है, फिर उस समय कई बार मैं फ़ोन नहीं उठाना पसंद करती हूँ, क्योंकि घर का समय है, घर के काम है ना। सो इसलिए, बट थैंक यू सो मच मास्टर्स। कल मिलते हैं फिर नए ध्यान ज्ञान के साथ। प्रियंका जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। थैंक यू मैम। थैंक यू मास्टर्स।